नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज कुछ सफलताएं प्राप्त हुई हैं जिसके बारे में आप सभी लोगों को अवगत कराना हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। आप सभी लोग जरूर ही थोड़े से निरुत्साहित जरूर हो गए हों कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक कुछ होना नहीं है, और भैया लोगों का तो काम है कि वीडियो डालना है तो डालना है। ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन आप सभी लोगों के लिए जब कार्य किया जाता है, कुछ अपडेट मिलती है, कुछ आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन सा होता है, तो हम लोगों को मजबूरन वीडियो डालनी पड़ती है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है, क्योंकि अब देखिए मोदी जी भी आ रहे हैं परेड ग्राउंड में, है ना। तो हम सभी लोगों का यही प्रयास है कि आप सभी लोगों के ये ज्वलंत मुद्दे उन तक पहुंचाए जाएं। इसमें शहर उत्तरी के माननीय वर्तमान विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी भी रहेंगे, और कैबिनेट मिनिस्टर नंदगोपाल नंदी जी भी रहेंगे, और यहाँ के त्रिपाठी साहब भी रहेंगे जो प्रत्याशी हैं प्रयागराज के। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रयत्न हों, और आप सभी लोगों का ये केवल एक प्रयत्न ही ना हो बल्कि आपको रिजल्ट डिलीवर हो एज रिलैक्सेशन को लेकर के, ठीक है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस में अखिल भारतीय स्तर पे एज में 5 वर्ष की छूट को लेकर के हम सभी लोग प्रधानमंत्री महोदय के सम्मुख जाएंगे और उन्हें ज्ञापन देंगे। साथ ही साथ बीए डिग्री धारकों को भी हम लोग फिर से पीआरटी में सम्मिलित कराने के लिए आरटीई एक्ट में जरूरी संशोधन के लिए भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, हम लोगों का ज्ञापन तैयार हो रहा है और हम लोगों की बातें डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय तक तो पहुंच ही चुकी है, प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचेंगे। आप सभी लोग भी चाहे तो बढ़िया सा पंपलेट बना करके हवा में लहरा सकते हैं, है ना, और जा सकते हैं आप परेड ग्राउंड में उनको सुनने के लिए। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अधिकाधिक आप सभी लोगों का सहयोग भी परम अपेक्षित है। 10 लाख की भीड़ में अगर 100 लोग लेकर के पर्चा पंपलेट बैठ गए तो जाहिर सी बात है कि हम सभी लोगों का काम तो वहीं डन हो जाएगा। लेकिन कहते नहीं है कि कहे कौन जाएगा वहां पे, हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं, जबकि हमारा उसमें कोई निहित स्वार्थ नहीं है, सिर्फ आप सभी लोगों के कार्यों के लिए। एक प्रमुख अपडेट है आप सभी लोगों की, मैं आप लोगों को बता दूं कि एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की जो परीक्षाएं हैं वो आरओ और पीसीएस के बीच में पड़ सकती हैं, ठीक है ना। मतलब ये है कि या तो पीसीएस पहले होगी बाद में आरओ होगी, आरओ बाद में होगी, उसके पहले एलटी ग्रेड होगी। ये भी जानकारी मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस बार टीईटी से पूरी तरीके से माध्यमिक की भर्तियां मुक्त होंगी, ठीक है। आप लोगों को न तो टीजीटी में, क्योंकि जो इन्होंने प्रस्ताव बना करके दिया था, जो इन्होंने सिलेबस बना करके दिया था एमटीईटी मतलब माध्यमिक लेवल की टीईटी के लिए, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत विस्तृत तौर पे काट छाट कर दी है। और उन्होंने कहा कि जो 6 to 8, क्योंकि भैया 6 to 8 की मांग कर रहे हैं विद्यार्थी की वैकेंसी दीजिए, तो 6 to 8 की जो टीईटी होगी उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके माध्यमिक पे लागू करने का विचार चल रहा है। और आप सभी लोगों को यही चीजें देखने के लिए मिलेंगी भी, ठीक है ना। और मतलब जो आपका जूनियर लेवल का जो टीईटी होता है उसमें अब आप लोगों को एक परिवर्तन भी नई टीईटी से देखने के लिए मिलेगा। वो परिवर्तन क्या होगा कि आप लोगों को सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, सब्जेक्ट का जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि उसके लिए विस्तृत पेपर तैयार किया जाएगा। पर्टिकुलर अगर आप सब्जेक्ट का है, मान लीजिए कोई संस्कृत का है, मान लीजिए कोई हिंदी का है, कोई विज्ञान का है, तो वही पर्टिकुलर आप सभी लोगों को 100 क्वेश्चन संबंधित विषय के मिलेंगे। आप लोगों को अंकित करना होगा कि हम फलाना सब्जेक्ट से है। तो ये विचार चल रहा है कि हम जो जूनियर का टीईटी है उसको हम एम लेवल पे लागू करें, मतलब माध्यमिक लेवल पे लागू करें। हालांकि ये विचारणीय प्रस्ताव है, अभी माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के पास है, और ये प्रस्ताव आगे तक अगर खिसका तो हो सकता है कि आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी इस पे कुछ विचार कर सकें। लेकिन मजे की बात यह है कि आप सभी लोगों की ये फाइलें
जो एज रिलैक्सेशन के संबंध में है उस पर मुख्यमंत्री महोदय ने संज्ञान ले लिया है। संज्ञान लेने का तात्पर्य है कि अभी भाई मजबूरी है, लेकिन लड़ाई भी बहुत जरूरी है। नेताओं को एक बीमारी होती है भूलने का, लेकिन जब थोड़ा सा तंत्र मजबूत होता है, गवर्नमेंट गुड एंड डिलीवर करने वाली होती है, गुड गवर्नेंस होता है, तो थोड़ा सा विश्वास भी बढ़ता है। ठीक है, इसलिए उम्मीदें और भी प्रबलवती हो गई हैं कि आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन आगामी आने वाली यूपीपीएससी की तमाम उन वैकेंसीज में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर आ रहा है 26-27 को। ठीक है ना, एकदम कंफर्म एग्जैक्ट न्यूज बता रहा हूँ, 26-27 को आ रहा है। परीक्षा कैलेंडर के तहत आप सभी लोगों को एलटी के आवेदन की विज्ञप्तियां, ठीक है, मतलब कब विज्ञापन का जारी होगा उसकी विज्ञप्ति, उसके साथ साथ ही उसमें 3 और विज्ञापन होंगे, छोटे बड़े मान लीजिए 3 और विज्ञापन ऐड किए जाएंगे। ठीक है ना, वो जानकारी मिलेगी। पीसीएस आरओ आदि की तिथियां जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। और जून में तो आप सम्मिलित राज्य कृषि अभियंत्रण सेवा परीक्षा का विज्ञापन आप सभी लोगों को मिल ही चुका है, आवेदन हो ही चुका है, आप एग्जाम देने के लिए तैयार रहे इसका। ठीक है, और आरओ का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़े से चालाक हो। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आरओ को ही कराने पर सबसे पहले विचार चल रहा है, और लोक सेवा आयोग मतलब कहते नहीं कि बहुराहा है, लोक सेवा कुछ भी कर सकता है भैया। पता लगा कि यही आप लोगों का दाखिल खारिज कर दिया ना कि चलो आरओ दो, तो पता लगे कि फलाना तो दुइयों दिन नहीं पढ़ाई किया है ना, तो दिक्कत आपको होगी। इसलिए पढ़ाई करते रहिए, जीएस उसमें भी है, जीएस इसमें भी है, पढ़ते रहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर हिंदी थोड़ा सा चेंज होता है, तो हिंदी पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं कि नुकसान करेगा वो। पीसीएस की भी आपकी तैयारी चलती रहेगी। बात करते हैं आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों के शिक्षक भर्ती में जो टीजीटी पीजीटी 2022 का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, इसके लिए आदेश जारी हो गया है। आप लोगों के अध्याचन लिए जाएंगे 1 जून से लेकर के 17 जून के बीच में। यह आज एकदम स्पष्ट हो गया है कि यही ड्यू डेट रखी जाएगी 1 से लेकर के 17 तारीख के बीच में। और पदों की गणना होने के उपरांत आप सभी लोगों को ये पद डायरेक्ट आपके विज्ञापन में जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा नहीं कि अगर 500 पद आ गए तो 5 के 500 जुड़ जाएंगे, नहीं, अधिकतम आप सभी लोगों को 225 पद इसमें जो है वो इंक्रीज किए जाएंगे। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 में अधिकतम 225, लेकिन टीजीटी पीजीटी में लगभग 4500। देखो भैया, इस समय हम पूरी तरीके से अकेले तनहा हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप हमें सहयोग नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, तो अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़ती है, आप सभी लोगों के लिए प्रयास करना पड़ता है। अब कल की भी तारीख में हम लोगों का जद्दोजहद रहेगा, इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप लोग थोड़ा सा सहयोग कर दें, सहयोगात्मक रवैया अपना ले, तो हम सभी लोगों का उत्साह भी चरम पे पहुंच जाए। लेकिन वो आपसे होगा नहीं, मैं आपको इसीलिए परेशान करूंगा नहीं, सीधी सी बात है। आज अधिकारियों से वार्ता हम सभी लोगों की सकारात्मक रही है, और सबसे बड़ी चीज यह है कि आप लोगों की बातें अब डायरेक्ट शासन तक पहुंचने लगा है। ठीक है ना, तो जितना जैसे इतना धैर्य रखे, वैसे थोड़ा सा धैर्य और रख लीजिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। इस नोट्स को प्राप्त करने के साथ साथ ही आप सभी लोग अपनी तैयारियों को भी एकदम पुख्ता और प्रामाणिक बना सकते हैं। ये तैयारी आप सभी लोगों को एक सीट दिलाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होगी। तो देर मत करिए, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आज आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।